बचपन में सबके साथ एक बात जरूर हुई होगी। रात में जल्दी नहीं सोने पर माँ ने बोला होगा कि बेटे जल्दी सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। मेरे साथ तो हुआ है। आई एम श्योर कि आप सबके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा। जिससे हमने कभी देखा नहीं, उसके बारे में सोचकर डर जाते थे। हमने अपने दिमाग में भूतों की एक तस्वीर बना ली है। हम ये मानते हैं कि भूत डरावने होते हैं, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पर क्या ये सही है? क्या वाकई भूत ऐसे होते हैं जैसा कि हमको बताया गया है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैक्टोपीडिया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको भूतों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको मालूम नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग धर्म, संस्कृति, स्थान, कहानियों में भूतों को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। भूत है या नहीं, इस पर कई तरह के तर्क वितर्क आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। हालांकि आमतौर पर भूतों के बारे में संसार में कहानियां और कथित सच्चे अनुभव सामने आते रहते हैं। आज तक जितनी भी भूतों से जुड़ी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसमें रात के समय का ही जिक्र किया जाता है। पर रात के समय में ऐसा क्या है जो भूत इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं? बताया जाता है कि रात के समय इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान कम रहता है और इसी कारण वे अपनी ज्यादा शक्ति दिखा पाते हैं। साथ ही इसी कारण उनकी चीजों पर नियंत्रण भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि रात का समय हो और एकांत हो तो भूतों की मौजूदगी की संभावना बढ़ जाती है। कहा जाता है भूत विशेष लोगों को ही दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि जिनके ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें भूत दिखाई देते हैं। वहीं मजबूत ग्रह वाले लोगों का ऐसा अनुभव कम ही होता है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि बच्चों और जानवरों को भूत ज्यादा दिखाई देते हैं। इसकी वजह बच्चों का भूतों के नाम से ही डर और मानसिकता भी है। बुजुर्ग यह भी कहते हैं कि सबसे पहले जानवरों को भूतों की उपस्थिति का एहसास होता है। ऐसा होने पर जानवर अलग अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भूतों को आपका ध्यान चाहिए होता है, यानी कि वे चाहते हैं आप उनकी उपस्थिति पर रिएक्ट करें। भूत एंट्री ले और उन पर किसी का ध्यान नहीं जाए तो वे तरह तरह की हरकतें करने लगते हैं। जैसे ही आपका ध्यान उनकी ओर जाता है, वे मन ही मन प्रसन्नता का एहसास करते हैं। हालांकि यह बात अलग है कि वो आपको डराना चाहते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो भूतों के बात करने का सबसे आम और वैज्ञानिक तरीका है आवाज। भूत तरह तरह की आवाजें निकालकर आपसे बातें करते हैं। इतना ही नहीं, विशेष चीजों को यहां वहां करके भी वह आपको अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। कभी कभार ऐसी चीजों को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं जिसमें उनकी रुचि है या फिर उससे कोई संबंध है। जाता है कि भूत भी बोर होते हैं दोस्तों, और जब कभी ऐसा होता है तो वे आपको परेशान करने लगते हैं। कभी कभार आपके साथ नटखट बच्चे की तरह पेश आते हैं। ऐसे अधिकांश मौके पर उनका ध्येय आपको डराना नहीं बल्कि आपका मजा करना होता है। ये अलग बात है कि उनकी ये हरकतें अच्छे अच्छों के पसीने ले आती है। लोगों का यह भी मानना है कि भूत हर किसी को परेशान नहीं करते, खासकर अपने परिवार के लोगों को। अपने परिवार के लोगों को बचाने में भी उन्हें अच्छा महसूस होता है। अनजान लोगों को परेशान करना उनकी आदत में शुमार होता है। वे ऐसे लोगों को ज्यादा तंग करते हैं जो उनकी उपस्थिति से खौफ खाते हैं। माना जाता है भूतों की भी पसंद नापसंद होती है मेरे दोस्तों। आमतौर पर भूत गंध के दीवाने होते हैं, खास करके इत्र के।
इत्र की खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती है। ऐसी कोई जगह जहां इत्र की सुगंध आ रही हो, वहां उनकी आवाजाही ज्यादा होती है। मिष्टानों के प्रति भी उनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। मिठाई को लेकर ये बड़े क्रेजी होते हैं मेरे दोस्तों। भूत, बुरी आत्माओं को भटकती आत्मा भी कहा जाता है। इन भूतों का भी समूह होता है। इनमें छोटे बड़े ताकतवर कई तरह के भूत शामिल हैं। अक्सर भूतों को ताकत बुरी आत्माओं से मिलती है। अगर आप कॉलेज में पढ़े हैं तो आपने भूत बुलाने के इस तरीके के बारे में अवश्य ही सुना होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मृत लोगों की आत्माओं को बुलाने का यह तरीका प्लेनचेट कहा जाता है। प्लेनचेट करके दो तरीके बताए जाते हैं। इसमें गिलास पर कागज या कैरम बोर्ड जैसी चीज रखकर उल्टे अक्षर रखे जाते हैं। लोग इस प्रक्रिया को कई तरह से करते हैं। सूर्यास्त के बाद की जाने वाली इस प्रक्रिया में आत्माओं का आह्वान किया जाता है। हालांकि आत्मा बात करेगी या नहीं, ये उनके मूड पर डिपेंड करता है। प्लेनचेट अंग्रेजी की वर्णमाला और 0 से 9 तक की संख्याओं को एक साथ लिखने का तरीका है। साथ ही इसमें यस और नो भी लिखा होता है। ध्यान रहे, कमजोर दिल वाले इस प्रक्रिया को न करें। सबसे ज्यादा भूत किस देश के लोगों को दिखाई देते हैं? यह सवाल सामने आते ही लगता है कि इसमें भारतीय सबसे ज्यादा हैं, लेकिन आप गलत हैं मेरे दोस्तों। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश नहीं है। हाल ही के रिसर्च के अनुसार चीन के ऑफिस वर्कर्स को सबसे ज्यादा भूत दिखाई देते हैं। इसमें से 87% वर्कर्स मानते हैं कि भूत होते हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत को देखा और महसूस भी किया है मेरे दोस्तों। तो ये थी भूतों के बारे में कुछ जानी कुछ अनजानी कुछ रहस्यमयी बातें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।